हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूं। और ये प्रश्न दोस्तों शायद ही आपने पढ़े होंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको रटना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? दोबारा सुनिए, प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, बिल्कुल सही है। संपदा तथा उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में एकत्रीकरण रोकना तथा उनका न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें सभी के लिए एक अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराना तथा काम करने वाले व्यक्तियों को अवकाश प्रदान कराना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें पूछा गया था कि दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं ये समाजवादी विचारधारा के प्रतीक हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना, राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना तो दोस्तों सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 हैं वो इसमें गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य के संगठन और स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। उपरोक्त अनुच्छेद में दोस्तों ये अभिप्राय किससे है? यहाँ पे देखिए, जो एक्स का निशान दे रखा है, यहाँ पे अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्रामीण पंचायतें, जिला परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। और ठीक उसी प्रकार देखिए, संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतें के संगठन और स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पंचायतें। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेक्षण लेख एक उच्च अदालत द्वारा, उत्प्रेक्षण लेख है ये रिट है दोस्तों। ठीक है, तो उत्प्रेक्षण लेख एक उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को किसी मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड उसे उच्च अदालत में पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। ये होता है दोस्तों उत्प्रेक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, अधिकार परीक्षा लेख एक उच्च अदालत द्वारा जारी आदेश है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों उत्प्रेक्षण के बारे में। उत्प्रेक्षण के बारे में क्या था कि निम्न अदालत को किसी मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड उसे उच्च अदालत के पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। ठीक है, वो तो होता है उत्प्रेक्षण। अब यहाँ पे पूछा गया है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा लेख का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
जिसके द्वारा यह किसी भी व्यक्ति को पूछ सकता है कि किस प्रकार उसने कानून के विरुद्ध पद अधिकार प्राप्त किया हुआ है। तो ये है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख है, ठीक है, ये भी रीट है दोस्तों, ठीक है। किसी जिसके द्वारा यह किसी भी व्यक्ति को पूछ सकता है कि किस प्रकार उसने कानून के विरुद्ध पद अधिकार प्राप्त किया हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी लोगों ने इन प्रश्नों को गलत किया है, इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, ये क्या है और ये बहुत ज़्यादा यूज में भी किया जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों देखिए, यह उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है जिसके माध्यम से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले दोस्तों, आर्मी का एक व्यक्ति था जिसने खराब खाने की शिकायत की थी, ठीक है, और फिर उसको दोस्तों आर्मी वालों ने उनको कैद कर लिया था। उसके घर वाले हैं वो उस आर्मी वाले व्यक्ति से मिलना चाहते हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। फिर दोस्तों वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमारे को मिलने नहीं दिया जाता। फिर दोस्तों बंदे प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, एक लेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो फिर दोस्तों उस बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, ठीक है, कि दिखाया जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही सलामत है और हमारे पास में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई भाषण की स्वतंत्रता पर अनेक उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं यथा। दोबारा देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई भाषण की स्वतंत्रता पर अनेक उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं यथा। तो वो प्रतिबंध कौन कौन से हैं वो अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों, देश की प्रभुसत्ता और अखंडता हेतु दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही इसका बिल्कुल सही है, बाकी दोस्तों इसमें 3 है वो गलत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई भाषण की स्वतंत्रता पर अनेक उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो है दोस्तों देश की प्रभुसत्ता और अखंडता हेतु लगाए गए हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने असैनिक उपाधियां दिए जाने को वैध करार दिया, परंतु साथ ही यह सिफारिश भी की कि प्रत्येक वर्ष सभी श्रेणियों में दी जाने वाली उपाधियों की सीमा अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि सभी श्रेणियों में दी जाने वाली उपाधियों की जो सीमा है वो अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। तो देखिए वो है अधिक से अधिक 50 होनी चाहिए। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है, राष्ट्रीय गान से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। देखिए यह भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तीसरा देखिए कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके, ठीक है। और चौथा कथन है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में दोस्तों ये सभी कथन हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा असत्य है। यहाँ पे भारत के मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा असत्य कथन है। तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन बताना है अपने को, ठीक है। देखिए साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान प्रदान किए गए
मौलिक अधिकारों या मौलिक अधिकार अति पवित्र है। दोबारा देखिए इसको, इस लाइन को, साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गलत तो हो ही नहीं सकता ये। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही लागू कराया जा सकता है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई असत्य है ही नहीं मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो वो है दोस्तों संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता। संवैधानिक संरक्षण की स्वतंत्रता, ये जो मौलिक अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना उचित है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार है वो किसे है? तो वो है दोस्तों न्यायालयों को। किसको? न्यायालयों को ये अधिकार है कि ये सही है या नहीं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो दोस्तों संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो है स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता के अधिकार पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है? संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और दोस्तों संपत्ति के जो अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, फिर इसको जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है 1978 में, और तब इसको दोस्तों मौलिक अधिकार तो हटा दिया और उसके बाद में दोस्तों कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था, और सबसे अधिक मुकदमेबाजी है वो संपत्ति के अधिकार पर ही हुई थी। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, देखिए हम भारत के नागरिक इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं। ठीक है, ये कहा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत भी करके आए हैं। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह है घोषित करता है। बिल्कुल सही है, भारत है वो राज्यों का समूह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया है? तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया है? तो वो है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है,
देखिए इसमें संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो वो है दोस्तों, देखिए जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं इस संशोधन की प्रक्रिया, तो दक्षिणी अफ्रीका की जो टीम है वो अपने खिलाड़ियों के अंदर, यानी कि क्रिकेट की जो टीम है वो खिलाड़ियों को दोस्तों बार बार बदलती रहती है, यानी कि टीम में संशोधन करती रहती है, जिससे दोस्तों अभी तक उसने एक बार भी वर्ल्ड कप है वो नहीं जीता है। इसी वजह से आपको ये याद रखना है, ये याद रखने का एक तरीका है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से कौन सा लक्षण लिया है भारतीय संविधान ने? तो देखिए गणराज्य व्यवस्था बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता व समानता, बंधुत्व संबंधी सभी आदर्श, ये सभी चीजें हैं ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है? तो कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या ग्रहण किया है? तो वो है दोस्तों एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। कैसे लगे दोस्तों आपको ये प्रश्न, कमेंट करके जरूर बताएं। टॉप 25 प्रश्न थे जो आप सबसे ज़्यादा गलत करते थे। ठीक है, और इन प्रश्नों को दोस्तों रट लेना, और रोज़ाना आपको सुबह 25 क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, इसलिए रोज़ाना आप टेस्ट देते रहिए और पॉलिटिकल साइंस में अपनी पकड़ है वो बनाए रखिए। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।